विश्वास न्यूज की इस खास पेशकश में मैं अमित शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। हमने पिछला पूरा 1 साल कोरोना की दहशत में गुजारा। मैं दहशत वर्ड पे स्ट्रेस इसलिए कर रहा हूं कि हाँ, ये हकीकत है, पूरी दुनिया ने इस महामारी की जो त्रासदी झेली है वो हम आज भी देख रहे हैं। शुक्र है कि वैक्सीन आ चुकी है, लेकिन अब भी जिस तरीके से देश के कई राज्यों में, खासतौर की 5 राज्यों में नया स्ट्रेन जिस तरह से नए केसेस सामने आ रहे हैं, और भी एहतियात बरतने की जरूरत है, अपना ख्याल रखने की जरूरत है। मास्क लगाकर रहें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, और जब भी वैक्सीन का आपका नंबर आए, जो भी गवर्नमेंट की गाइडलाइंस हैं, वैक्सीनेशन भी जरूर कराएं। ये इसलिए ये बात जरूरी क्योंकि अवेयरनेस बहुत जरूरी है, जागरूकता जरूरी है, न सिर्फ कोरोना के मामले में बल्कि किसी भी तरह की फेक न्यूज़ के मामले में। विश्वास न्यूज के तहत हम यही काम करते हैं कि आपके हमारे इर्द गिर्द जो भी कुछ खबरें किसी भी तरह की लाग लपेट के साथ फैलती नजर आती हैं, वायरल होती नजर आती हैं, हमारी टीम 24 घंटे मुस्तैद रहते हुए उन्हें डिबंक करती है, सच की पड़ताल करती है और आप तक पहुंचाती है सच क्या है, फैक्ट क्या है। इसी क्रम में मेरे 2 फैक्ट चेकर साथी आज यहां आपसे मुखातिब होंगे। दोनों से आपको रूबरू कराता हूं। पल्लवी मिश्रा का मैं स्वागत करूंगा। पल्लवी जी, इस खास चर्चा में आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच अमित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी, मेरी दूसरी फैक्ट चेकर साथी उमम नूर से भी आपका परिचय कराता हूं। उमम उर्दू में फैक्ट चेकिंग करती हैं। विश्वास न्यूज में हम 12 भाषाओं में फैक्ट चेक करते हैं, जिसमें उर्दू भी एक है। उमम, आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया अमित सर। तो आइए इस चर्चा को शुरुआत करते हैं, आप तक पहुंचाते हैं। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि विश्वास न्यूज क्या है। जब हम एथिक्स के जर्नलिज्म की बात करते हैं तो जागरण समूह पूरा ही इस चीज को लेके बहुत अवेयर है कि आप तक जो खबरें पहुंचे वो सही पहुंचे। जैसे जैसे सोशल मीडिया का हम ये कहेंगे कि डिपेंडेंसी, हमारा वक्त उस पर ज्यादा जाने लगा, तो ये जरूरत महसूस हुई कि एक ऐसी विंग हो जो आप तक पूरी जो खबर आप चाहें, हम अभी इस चर्चा के दौरान बताएंगे कि आपको जब कभी लगे आप कैसे फैक्ट चेक कर सकते हैं, आप हमसे फैक्ट चेक कराना चाहें तो हम तक कैसे संपर्क कर सकते हैं, इस तमाम जानकारी को आपसे साझा करेंगे। यही विश्वास न्यूज का काम है कि आप तक सच पहुंचे, कोई भ्रामक चीज ना पहुंचे, कोई मिस इन्फॉर्मेशन ना पहुंचे, कोई डिस इन्फॉर्मेशन ना पहुंचे। तो इस चर्चा को शुरू करते हैं। पल्लवी, मैं सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा कि इन दिनों आप जो देख रहे हैं, हम जैसा ये मानकर चलते हैं कि जो सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग पे है, जो सबसे बड़ी घटनाएं जो दुनिया में चल रही हैं, उन घटनाओं के इर्द गिर्द फेक न्यूज़ काफी चल रही है। इन दिनों आपके पास ऐसा क्या है जो आपने और आपकी टीम ने पिछले 1 हफ्ते की बात करें? एब्सोल्युटली अमित, पिछले 1 हफ्ते की बात करें, मैं एक्चुअली थोड़ा सा और पीछे जाना चाहूंगी। कंटेक्स्ट के लिए कोरोना के काल में बहुत हद तक कोरोना को लेकर फेक न्यूज वायरल हुई। आई थिंक 90% ऑफ आवर फैक्ट चेक्स कोरोना के बारे में ही थे, और धीरे धीरे करके जो भी नया इवेंट आता गया उसको लेकर फेक न्यूज, जैसा आपने कहा, जो भी नया इवेंट आता है उसको लेकर फेक न्यूज बननी शुरू हो जाती है। इसी कड़ी में फार्मर प्रोटेस्ट के दौरान बहुत ज्यादा फ्लो बढ़ गया था फेक न्यूज का, जो अभी भी जारी है। अगेन, जैसा कोरोना टाइम पे कोरोना को लेकर था, उसी तरह से फार्मर प्रोटेस्ट के टाइम पे हमारे ज्यादातर हमें जो भी खबरें मिल रही थी, भले ही वो हमारे चैट बोर्ड पर हों, भले ही हमारे सोशल हैंडल्स पर हों, जहां पर भी हमें खबरें मिल रही थी, वो फेक न्यूज मिल रही थी, वो फार्मर प्रोटेस्ट के बारे में थी। वहीं अगर पिछले 1 हफ्ते की बात करें तो 1 हफ्ते में फार्मर प्रोटेस्ट के साथ साथ उत्तराखंड ग्लेशियर बस्ट को लेकर भी काफी चीजें वायरल होने लगी, कुछ फेक खबरें वायरल होने लगी। हमें इन्हीं कुछ चीजों के बारे में आगे आपसे चर्चा करेंगे कि किस तरह की खबरें वायरल हुई पिछले 1 से 2 हफ्तों में। जी पल्लवी, इसमें एक खबर का अपन एग्जाम्पल लेकर बताएं कि कैसे खबरें किस तरीके से मिस इन्फॉर्मेशन या गलत जानकारियां किस तरीके से सोशल मीडिया पर या किसी भी मार्फत से आप कैसे उसे डिबंक करते हैं? बिल्कुल, एक एग्जाम्पल के साथ शुरू करते हैं। जैसे बताया आपको, फार्मर प्रोटेस्ट को लेकर काफी फेक न्यूज वायरल हुई। ऐसे में
एक वीडियो काफी वायरल हुआ सोशल मीडिया पर, ट्विटर से लेकर फेसबुक तक, जहां पर एक रैपर जो फार्मर्स की आप बीती है, यानी किसानों की आप बीती है, उसको बता रहा था किस तरह से देश में फार्मर्स को उतना ज्यादा प्रोत्साहन नहीं मिलता है। उस पूरे रैप में उन्होंने गाने के रूप में बताया कि देश में किस तरह से लोगों को, फार्मर्स को यानी किसानों को और सपोर्ट करने की जरूरत है। अब उस वीडियो को लोगों ने शेयर करते हुए कहा कि ये एमटीवी पे जो मिस इंडिया पैजेंट हुआ था, उसके बाद एमटीवी हसल में एक परफॉर्मेंस हुआ जहां पर इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर फार्मर्स को रिप्रेजेंट किया गया और एक रैपर ने उनकी आप बीती उनको बताई है। पोस्ट के जरिए इसको एक फार्मर प्रोटेस्ट एंथम के रूप में प्रेजेंट किया गया। ये कहा गया कि उस स्टेज तक भी ये जो गुहार है फार्मर्स की वो पहुंच चुकी है। अब इसको डिबंक करने का तरीका बहुत सिंपल था, क्योंकि वीडियो था, तो ऐसे में कुछ टूल्स हैं। यदि आप विश्वास की वेबसाइट पे जाते हैं तो वहां पे हमने पीडीएफ अपलोड कर रखे हैं कुछ इंपॉर्टेंट टूल्स के। आप डिटेल में जान सकते हैं किस तरह से वो टूल्स काम करते हैं। इनविड एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है वीडियो डिबंकिंग के लिए, फेक वीडियोस को डिबंक करने के लिए। हमने उसी टूल का सहारा लिया। इस वीडियो के कुछ की फ्रेम्स हमने निकाले इस इनविड टूल की मदद से। उन की फ्रेम्स को हमने गूगल रिवर्स इमेज सर्च करा। बहुत सिंपल टूल है गूगल रिवर्स इमेज सर्च। सर्च करते के साथ ही हमें बहुत सारी जगहों पर ये वीडियो मिला, और जो लास्ट अपडेटेड था वो वीडियो 2019 अक्टूबर या नवंबर में अपलोडेड थे उस तरह के वीडियोस। इनफैक्ट उसी परफॉर्मेंस के सारे वीडियोस। तो साफ हो गया कि वीडियो अभी का नहीं है, वीडियो 2019 का है। उस समय एमटीवी हसल में एक रैपर थे जिन्होंने इस परफॉर्मेंस को दिया था, और उन्होंने फार्मर्स को लेकर जागरूकता फैलाने की कोशिश की थी उस समय। तो साफ था कि वीडियो हाल का नहीं है, पर ज्यादा पुष्टि के लिए हमने उस सिंगर से डायरेक्ट कांटेक्ट किया, और उन्होंने कहा कि ये वीडियो पुराना है। वीडियो एमटीवी हसल के टाइम पे 2019 में शूट किया गया था, अक्टूबर 2019 में। और उन्होंने कहा कि हालांकि मैं एक और गाना लिख रहा हूँ फार्मर प्रोटेस्ट को लेकर, करंट फार्मर प्रोटेस्ट को लेकर, पर वो अभी रिलीज नहीं हुआ है और वो 1 महीने बाद रिलीज होगा। तो ये छोटी छोटी चीजें भले ही सुनने में हमें लगता है कि बहुत छोटी चीज है, क्या फर्क पड़ता है, शेयर कर देते हैं, पर कोई भी गलत जानकारी आप शेयर करते हैं, भले ही आपको उससे कोई नुकसान ना पहुंचे, पर एक वाइडर एंगल पर कहीं ना कहीं किसी ना किसी को वो खबर या वो पोस्ट, वो गलत पोस्ट नुकसान पहुंचा रही होती है। तो बहुत चुनिंदा स्टेप्स हैं। इनविड टूल है, गूगल रिवर्स इमेज है, ऐसे कुछ और टूल्स हैं जिनकी जानकारी आप विश्वास न्यूज के पेज पर भी मिल सकती है आपको। तो उनको फॉलो करते हुए कुछ समय लगता है बस, और आप चेक कर सकते हैं किसी भी चीज को शेयर करने से पहले। इससे होता ही है कि आपकी खुद की ऑथेंटिसिटी बनी रहती है। लोग आपको झूठा नहीं कहेंगे, लोग ये नहीं कहेंगे इसने गलत जानकारी फैलाई। तो जैसे हमारे सीनियर एडिटर हमेशा कहते हैं, पहले बनिए, हमेशा पहले बनिए, पर जानकारी शेयर करने में पहले मत बनिए, सही जानकारी शेयर करने में पहले बनिए। तो भले ही थोड़ा सा समय लगे, पर सही जानकारी शेयर करिए। हमेशा फैक्ट चेक जरूर करें अपनी खबर को, किसी भी चीज करने से पहले। बिल्कुल ठीक। अवेयरनेस बहुत ज्यादा जरूरी है, हम सभी का जागरूक होना बहुत जरूरी है। हम कई बार चीजों को बहुत लाइट वे में ले जाते हैं कि इतने से क्या जाता है, एक लाइक या एक शेयर कर देने से क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा उस पर बाद में बात करते हैं। पहले उमम हमारे साथ हैं, उमम के पास चलते हैं। उमम, हम जो जैसे पल्लवी से हमने हमारा सवाल था कि पिछले दिनों 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीने की ट्रेंडिंग पर कौन सी खबर रही, उन्होंने बताई। उर्दू के अंदर ऐसी कौन सी खबर है जो पिछले दिनों आपको लगा काफी वायरल हुई और आपने उसका फैक्ट चेक किया हो, शेयर करें हमारे साथ। सर वैसे तो उर्दू में भी सर, जैसे कि पल्लवी मैम ने बताया कि कोविड के टाइम से सबसे ज्यादा जो खबरें वायरल हुई हैं, वो जो मेरा ऑब्जर्वेशन है वो ये है, कहता है कि उर्दू लैंग्वेज में भी सिमिलरली उतनी ही खबरें वायरल हुई हैं जितनी की बाकी सारी लैंग्वेजेस में। इनफैक्ट उर्दू में कुछ घरेलू नुस्खे जिनको ये कहकर वायरल किया गया कि मतलब ये कोविड का इनसे इलाज होगा। सिमिलरली इसी तरह फार्मर प्रोटेस्ट से रिलेटेड और पेट्रोल प्राइस से रिलेटेड बहुत सारी खबरें वायरल होती चली आ रही हैं। और खास करके अमित जी, जो हमारा कश्मीर है उससे बहुत सारी जुड़ी खबरें वायरल होती हैं। खासकर मैं उर्दू लैंग्वेज की अगर बात करूं तो कश्मीर से रिलेटेड एक पोस्ट कुछ दिनों से वायरल हो रही थी, और उसमें ये क्लेम किया जा रहा था कि कश्मीर का जो बारामूला है डिस्ट्रिक्ट, वहां पर सोने का खजाना मिला है। अब इस पोस्ट को अमित जी इतने सारे सोशल मीडिया यूजर्स शेयर कर रहे थे, बिलीविंग इट टू बी ट्रू, कि उनको लग रहा था शायद ये सच है,
और एक वीडियो के फॉर्म में उसको शेयर किया जा रहा था और ये कह रहे थे यूजर्स आर क्लेमिंग कि ये जो कश्मीर के बारामूला में बहुत सारा सोने के खजाना मिला है और एक कुछ लेबर्स थे जो कि कश्मीर की जो फेमस झील है वूलर लेक उसके पास काम कर रहे थे और वहां पर एक लेडी को खजाना मिल गया बहुत सारा और अब उस पे आगे की कार्रवाइयां चल रही हैं। अब अगर कहीं इस तरह से अगर हमारे यहाँ कहीं खजाना मिलता है तो ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर होती। तो सबसे पहले तो जब मैंने ये खबर देखी तो मैंने सबसे पहले तो सिंपल गूगल न्यूज सर्च किया क्योंकि अगर ऐसी कोई खबर होती तो ये सुर्खियों में होती, भले ही खजाना ज्यादा हो, छोटा हो, कम हो, लेकिन खजाना तो खजाना है, तो ऑब्वियसली उसको मतलब सुर्खियों में होना तो उसका बनता है। लेकिन मुझे गूगल न्यूज सर्च में ऐसी कोई रिसेंट की कोई न्यूज नहीं मिली कि ऐसा क्या एक्चुअल में बारामूला में या कश्मीर में कोई खजाना मिला है, मुझे ऐसी कोई न्यूज नहीं मिली। उसके बाद फिर जैसे कि अभी पल्लवी मैम बता रही थी कि हम वीडियो की कैसे इन्वेस्टिगेशन करते हैं, वीडियो की सच्चाई कैसे जानते हैं। तो सबसे पहले हमने वीडियो को इनविड टूल में डाला जो कि वीडियो को सर्च करने के लिए सबसे बेस्ट टूल है, मुझे ऐसा लगता है। और उसके बाद हमने उस टूल को उसके बाद उसके कुछ की फ्रेम्स निकाले, उसके बाद से गूगल रिवर्स इमेज के जरिए सर्च किया तो पता चला कि ये तो पुराना एक वीडियो है, जो पुराना एक मामला है जो इटली में हुआ था। इटली के कोमो शहर में खजाना निकला था 2019 में। अब उसी के ही वीडियो को ये कहकर वायरल किया जा रहा है कि ये रिसेंट मामला है, वो भी कश्मीर का। तो इस तरह से कभी कुछ पुराने वीडियोस कहीं और के नाम से वायरल हो जाते हैं। इनफैक्ट सर मैं ये भी मेंशन करना चाहूंगी कि यही सेम इसी मोमेंट के पिक्चर्स को ये कहकर इससे पहले वायरल कर दिया जा चुका है कि ये मामला जो है मध्य प्रदेश में खजाना निकला है, जबकि अब उसको दूसरे नाम से वायरल किया जा रहा है। तो सर इसी तरह सर कुछ पिक्चर्स की कभी वीडियो फॉर्म्स में अलग अलग जगह पे वायरल होते रहते हैं, अलग अलग जगह के नाम से, कभी कश्मीर के नाम से, कभी मध्य प्रदेश के नाम से। सिमिलर इंसिडेंट को बहुत सारे अलग अलग नामों से वायरल कर दिया जाता है, ऑब्वियसली सारे ही फेक होते हैं। जी उमम, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि जब से बचपन से जब भी कहीं अखबार में किसी के मुंह से मैं सुनता था कि फला जगह खजाना निकला तो मुझे लगता था, अफसोस होता था कि हाय ये ना थी हमारी किस्मत, मेरे यहाँ खजाना क्यों नहीं निकला। जब जर्नलिज्म में आए तब समझने लगे कि हाँ भाई ये तो बहुत रेयर टू रेयरेस्ट, लॉटरी लगना या खजाना निकल जाना ये बहुत सी ज्यादा, ये मतलब एक तरह से फिशिंग इंफॉर्मेशन होती है। अगर लॉटरी लगने की कहीं से कोई मेल आ रही है या कहीं मैसेज पे आ रहा है या खजाने की बात आ रही है तो मोस्टली झूठी ही निकलती है। तो ऐसी खबरों को शेयर करने से पहले आप बहुत सोचें। ठीक है, वो बचपने तक की बात ठीक है जो मैं जैसा कह रहा हूँ कि हाय मेरे क्यों नहीं निकला। हम आज की बात करें तो आजकल तो बच्चे भी अवेयर हो गए हैं, वो स्मार्टफोन टैब उनके सामने रहते हैं, आज इस वाईफाई के युग में है तो वो भी अलर्ट रहते हैं, अखबार भी पढ़ते हैं, अपडेट भी रहते हैं, टीवी पे भी देखते हैं। तो ये चीजें धीरे धीरे एक लिटरेसी का ये अगला कदम है जो आदमी अवेयर होता है। तो अब जहां भी लोग इस तरह की खबरें देखें 100 बार अपने दिमाग को एक बार ये सवाल कीजिए कि शेयर करने से पहले कि क्या ऐसा संभव है कि ऐसा कुछ हो गया और आप तक ये बात ना हुई हो। अब जो मैं बात कर रहा था अवेयरनेस की बात, की अवेयरनेस क्यों जरूरी है, दो तरह की खबरों पर हम बात करते हैं। एक ऐसी खबर कि आपके पास जैसा उमम ने बताया कि फला जगह फला मात्रा में खजाना निकला, उसे लाइक या शेयर कर देने से आपको लगेगा क्या फर्क पड़ गया, कोई ऐसी किसी को कोई नुकसान नहीं हो रहा। और दूसरी खबर है कि कहीं किसी जगह कहीं दंगा हो रहा है या कहीं आग लग गई या कहीं कुछ गलत हो रहा है, ऐसी जब झूठी जानकारी आप कर देते हो तो उससे लाइक शेयर या उस पर कमेंट करना, किसी भी तरीके से उससे आपका जुड़ना जो है वो समाज के लिए अहित कर सकता है। दोनों खबरों में आपके दिमाग में चल सकता है कि इससे क्या फर्क पड़ता है, हाँ इससे फर्क पड़ता है। लेकिन मैं पल्लवी जी के पास आना चाहता हूं। पल्लवी जी, पहली खबर पे भी फर्क पड़ता है कैसे, ये आप हमारे दर्शकों को बताएं। एब्सोल्युटली, शुरुआत कहीं ना कहीं से होती है, पूरा समंदर एक एक बूंद से बनता है। तो कहीं ना जब हमने फैक्ट चेकिंग की शुरुआत की थी आज से 2 से 3 साल पहले, और उस समय बहुत पीक पर पहुंच चुका था फेक न्यूज और काफी चुनिंदा लोग थे जो फैक्ट चेकिंग कर रहे थे। हमने उसी टाइम पे समझ लिया था, जागरण न्यू मीडिया ने, कि एक ऐसा यूनिट लॉन्च करने की जरूरत है जो इस बड़े पेंडेमिक को हैंडल कर सके, क्योंकि फेक न्यूज अपने आप में एक बहुत बड़ा इंफोडेमिक था। अब हमने जैसे हमने आपको बताया कि लोगों को लगता है कि मैं छोटी सी जानकारी को शेयर कर दूंगा उससे क्या होगा।
तो होता ये है कि भले ही वो चीज आपको इम्पैक्ट ना कर रही हो, पर कहीं ना कहीं वो किसी ना किसी को इम्पैक्ट करती है, और ये बात आपको समझने की जरूरत है। हमारा जो व्यवहार होता है ऑनलाइन और ऑफलाइन, वो बहुत डिफरेंट होता है। हम ऑनलाइन किसी को ट्रोल करने से पहले सोचते नहीं है उसके इमोशंस के बारे में, या वो किसको किस तरह से कोई दूसरे उसको जज करेंगे उस चीज को लेकर, हम लोग नहीं सोचते हैं। पर वहीं जब कोई हमारे सामने बैठा होता है, किसी व्यक्ति को हम पर्सनली जानते हैं, तो हम इन सब चीजों को भी तवज्जो देते हैं। तो इस अवेयरनेस ड्राइव का मोटिव यही है कि लोगों के ऑफलाइन और ऑनलाइन बिहेवियर को इक्विवेलेंट किया जाए, लोगों को समझाया जाए कि आप जो ऑनलाइन कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं किसी को ऑफलाइन भी इफेक्ट कर रहा है। हर चीज वर्चुअल नहीं है, लोगों की पर्सनल लाइफ इससे इफेक्ट होती हैं, और ये बहुत जरूरी चीज है फैक्ट चेकिंग, जो आप सबको करनी चाहिए किसी भी पोस्ट को शेयर करने से पहले। अमित, इसी को इलैबोरेट करते हुए हमारे एक यूजर हैं ऋषि के विश्वकर्मा, जिन्होंने एक सवाल पूछा कि आप लोग फैक्ट चेकिंग कैसे करते हैं। तो अब ये तो बता दिया कि फैक्ट चेकिंग जरूरी है लोगों को, पर कैसे करनी है फैक्ट चेकिंग ये भी बता देते हैं। कुछ सिंपल से टूल्स होते हैं, पर टूल्स से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपका खुद का कॉमन सेंस। जब हमें ट्रेनिंग मिली थी फैक्ट चेकिंग की, तो सबसे पहली चीज जो हमें बताई गई थी वो थी कॉमन सेंस को यूज करना। आप भले ही किसी भी प्लेटफॉर्म पे हो, आपको फिजिकली कोई जानकारी आपके कान में आकर दे रहा है, या आपको जानकारी ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, आप अपना कॉमन सेंस जरूर इस्तेमाल करें। यदि आप देखते हैं कि कहीं पे कोई भी जैसे खजाने की बात करते हैं कि कहीं पे खजाना मिला है, तो बहुत ही सिंपल सा एक तरीका है उसको चेक करने का। जैसा उमम ने बताया, ऐसी बड़ी खबर होगी तो वो कहीं ना कहीं जरूर छपी होगी। यदि जम्मू कश्मीर की है तो जम्मू कश्मीर की लोकल वेबसाइट्स पर छपी होगी। यदि आप कोई चीज इंटरनेट पे पढ़ रहे हैं, तो यानी कि आपके पास इंटरनेट की सहूलियत है। ऐसे में आप किसी भी ब्राउजर का इस्तेमाल करके उस खबर को सर्च कर सकते हैं कीवर्ड्स के जरिए। यदि वो आपको नहीं मिलती है तो आपको शेयर नहीं करनी चाहिए। पर ऐसे में एक और नेक्स्ट स्टेप आ जाता है, आप खुद उसको चेक करिए कि अगर ऐसा नहीं हुआ है तो आप लोगों को बताइए कि ये नहीं हुआ है। और यदि आप 100% श्योर नहीं है, तो आप हम जैसे फैक्ट चेकर्स को भी कंसल्ट कर सकते हैं। बहुत सारे जरियों के थ्रू हम आप तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। हम अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर आप हमें ट्रैक कर सकते हैं, आप चैटबोर्ड के जरिए हम तक पहुंच सकते हैं, आप व्हाट्सएप नंबर के जरिए हम तक पहुंच सकते हैं। तो कोई भी जानकारी जिस पे आपको डाउट होता है, और यदि आप खुद उसको फैक्ट चेक करने में अक्षम है, असमर्थ हैं, तो आप वो जानकारी हमारे साथ शेयर करिए और हम फैक्ट चेक करेंगे। फैक्ट चेक करने की का एक मेथोडोलॉजी है, एक क्रम है जिसके जरिए हम उसको फैक्ट चेक करते हैं। हमारे फैक्ट चेक का मेन मोटिव होता है ना सिर्फ उसको डिबंक करना, बल्कि अपने ऑडियंस को भी फैक्ट चेकिंग सिखाना। यदि आप विश्वास न्यूज की कोई भी खबर पढ़ते हैं, तो हर खबर को इस तरह से लिखा जाता है कि उसे पढ़ने वाला व्यक्ति ना सिर्फ इनलाइटन हो उस खबर को लेकर, बल्कि खुद भी सीखे कि फैक्ट चेकिंग कैसे होती है। खबर में आपको बताया जाता है कि सबसे पहले हमने क्या काम करा। यदि कोई खबर बहुत ऑब्वियस है, जहाँ पर सामने ही कोई जानकारी दिख रही है, तो ऐसे में आपको बताया जाता है कि खबर में सामने ही देखिए आपको ये कुछ चीजें दिख रही हैं जिनको आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं और देख सकते हैं कि ये उस घटना से रिलेटेड नहीं है जिस घटना का इसको हवाला दिया जा रहा है। साथ ही टूल्स कैसे इस्तेमाल करनी है, इन सब चीजों पर भी रोशनी डाली जाती है। तो ये अवेयरनेस ड्राइव है जो हम अपनी खबरों के थ्रू भी कंटिन्यू रखते हैं, और आपको ना सिर्फ जानकारी देते हैं बल्कि आपको सिखाते भी हैं। हम आपको ट्रेन भी करते हैं कि किस तरह से आप खुद फैक्ट चेकिंग कर सकते हैं। तो फॉलो विश्वास न्यूज, रीड ऑल द स्टोरीज, आप खुद ही ट्रेन हो जाएंगे फैक्ट चेकिंग को लेकर। जी पल्लवी, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे ख्याल से ऋषि के विश्वकर्मा जी ने जो ये सवाल पूछा है उसका जवाब भी आपने यहाँ पर दे दिया है। साथ ही साथ मैं ये भी बताना चाहूंगा कि लिटरेसी प्रोग्राम के तहत ही हम ये आज आपसे रूबरू हैं इस वक्त। और इस पूरे कोविड के दौरान हमने करीब बिहार इलेक्शन में 5 और वैसे हमने 17-18 वेबिनार्स की। हमने कोविड और फैक्ट चेकिंग और उससे जुड़ी जो फेक न्यूज़ थी उसको लेकर किया, और सच के साथ ही हमारा एक प्रोग्राम चलता है जिसमें हम शहरों तक आप तक पहुंचते थे। ये कोविड पैंडेमिक के कारण उसको हमने ऑनलाइन स्ट्रीम पे लेकर आए। तो आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे आप संपर्क में रहें जब भी हम ऐसी वेबिनार्स करते हैं कि एक कॉमन मैन को क्या क्या ख्याल रखना चाहिए, जो फैक्ट चेकिंग के जो इंटरनेशनल फैक्ट चेकर्स इन टूल्स का इस्तेमाल करते हैं वो क्या क्या है, उनका इस्तेमाल कैसा होता है, सब पे बात करेंगे। ओमम, आपके पास आ रहा हूं। पिछले हफ्ते जब हम लोग एक्सपर्ट्स के साथ लाइव में जुड़े हुए थे, तब एक दर्शक का एक सवाल आया था। मैं चाहूंगा कि आप वो सवाल बताते हुए उसका जवाब भी दें। ओमम। सर, पिछले हफ्ते जब हम लाइव जुड़े हुए थे तो एक दर्शक का सवाल आया था कि हमारे सामने बहुत सारी फेक न्यूज़ आती हैं, लेकिन हम उनका फैक्ट चेक कैसे करें?
तो सर अभी जैसे कि पल्लवी मैम बता रही थी कि फैक्ट चेकिंग कितनी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, कभी भी लाइक करने से पहले, शेयर करने से पहले हमको खुद को ये सोचना चाहिए कि ये क्या इम्पैक्ट डाल सकता है। ये सिर्फ ऑनलाइन नहीं, ऑफलाइन भी इम्पैक्टफुल होता है। तो सर अगर हम बात करें कि कैसे फैक्ट चेक करें, क्योंकि हम सब सोशल मीडिया पे आजकल बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हैं, या ये कह ले हर वक्त एक्टिव रहते हैं, कभी फेसबुक पर, कभी व्हाट्सएप ग्रुप्स पर, तो कभी ट्विटर पे। सो फेक न्यूज एक ऐसी चीज है जो हर जगह इक्वली डिवाइडेड है, जो हर जगह फैल रही है। तो अब उसका फैक्ट चेक कैसे किया जाए? तो सर अगर हमारे पास कोई पिक्चर है, अब बात करते हैं पिक्चर के फैक्ट चेक की। अगर कोई फोटो है और उसका फैक्ट चेक करना है, तो सबसे पहले उसको रिवर्स इमेज सर्च करें। रिवर्स इमेज सर्च कैसे होगा? गूगल रिवर्स इमेज सर्च। सिर्फ सबसे पहले रिवर्स इमेज सर्च से भी पहले इनफैक्ट मैं ये कहूंगी कि खुद का कॉमन सेंस यूज करें और सोचिए क्या ये खबर सच हो सकती है। जैसे कि अभी हमने खजाने वाली खबर की बात की, तो अगर कहीं खजाना निकलता है तो क्या सच में, मतलब मैं खुद कश्मीर में अगर रह रही हूँ और मुझे पता चले वहां खजाना निकला है, तो क्या ये पॉसिबल नहीं होगा कि मुझे पता ऐसे ही पता चल जाएगा कि खजाना निकला है? या फिर मैं सिंपल न्यूज सर्च कर लूं गूगल पे कि कश्मीर में खजाना निकला, कुछ भी करके डाल के, कुछ कीवर्ड्स डालकर ओपन सर्च कर लूं। तो अगर आप खुद अगर ऐसे सिंपल गूगल सर्च कर लें, तो शायद हमें खुद सबसे पहले किसी भी इन्वेस्टिगेशन में जाने से पहले, उसको शेयर करने से पहले हमें खुद पता चल जाएगा कि सच्चाई क्या है। स्टिल अगर कोई फोटो फॉर्म में है और ये नहीं पता कि इसको कहाँ की बताया जा रहा है, ये या एक्चुअल में तो फोटो है लेकिन ये है कहाँ की, सो उसके लिए हम गूगल रिवर्स इमेज सर्च कर सकते हैं। अब गूगल रिवर्स इमेज सर्च कैसे करें? वो ये है कि हमें उस पिक्चर पे जाना है और राइट हैंड साइड पे क्लिक करना है और सर्च कर देना है, गूगल सर्च कर देना है। जैसे ही हम गूगल सर्च करेंगे, एक नेक्स्ट स्लाइड पे हम लैंड कर जाएंगे और वहां पर सिमिलर इमेज के बहुत सारे पोस्ट होंगे। और जैसे ही हम उनमें से एक पोस्ट तो ऐसा जरूर होगा जो ओरिजिनल फोटो से रिलेटेड खबर होगी या कहीं इसका फैक्ट चेक होगा। तो जैसे ही आपको वो मिल जाए तो समझ जाइए कि यही इसका फाइनल रिजल्ट है। और उसके बाद अगर कोई वीडियो फॉर्म में है और ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये वीडियो एक्चुअल में कहाँ का है, जैसे कि पल्लवी मैम ने अक्सर ऐसी स्टोरीज की हैं कि टाइगर स्पॉट हुआ है, लायन स्पॉट हुआ है। अब वो कहाँ स्पॉट हुआ है, वो कहीं लोकल जगह का बता दिया गया है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता है कि वो कहीं और स्पॉट होता है। सो सर ऐसी खबरों को, अब ऐसी खबरें यहाँ के लिए हो सकती हैं वो फेक, कि वो हमारे लिए वो फेक न्यूज है क्योंकि वो यहाँ राजस्थान में स्पॉट नहीं हुआ, वो अफ्रीका में स्पॉट हुआ है। तो अगर मतलब ऐसी कोई भी वीडियो है तो उसको हम इनविड टूल में डालकर उसके की फ्रेम्स निकाल सकते हैं और उसके बाद उन्हें गूगल रिवर्स इमेज के जरिए सर्च कर सकते हैं। और जैसे ही हम सर्च करेंगे हमारे सामने सारे रिजल्ट्स आ जाएंगे, फेक से लेकर सच्चाई तक, कि कहाँ कहाँ ये पोस्ट किस किस लैंग्वेज में, किस किस फॉर्म में शेयर हो चुकी है। तो इस तरह से अगर हम कुछ टूल्स का यूज करेंगे तो आसानी से हमें पता चल जाएगा। और बाकी अगर ज्यादा डिटेल में जानना है तो हमारी वेबसाइट पे एक टूल्स का सेक्शन है जिसमें प्रॉपर पूरी डिटेल्स में लिखा हुआ है कि कैसे फैक्ट चेक कर सकते हैं, कौन कौन से तरीकों से कर सकते हैं, पिक्चर अगर है, फेक है, वायरल है, तो उसको किस किस तरीके से उनका फैक्ट चेक किया जा सकता है। जी उमम। पल्लवी, मेरा एक आपसे सवाल बहुत ही पॉइंट टू पॉइंट आंसर के रूप में ये है कि कुछ अवेयरनेस आपने बताई, कॉमन सेंस की बात आपने बताई, उमम ने बताई, फिर भी मुझे समझ में नहीं आ रहा, मेरे यूजर को समझ में नहीं आ रहा। उसके पास बहुत से पुख्ता लोगों से शेयर होती होती चीज आई है, उसे लग रहा है ये शेयर कर रहे हैं तो है, वो आप तक संपर्क करना चाहता है, विश्वास न्यूज से संपर्क करना चाहता है, तो कैसे करे? बिल्कुल। अमित, मैंने पहले भी थोड़ा सा बताने की कोशिश की थी, मैं फिर से दोहरा देती हूँ। सबसे इजी तरीका है विश्वास न्यूज तक पहुंचने का, व्हाट्सएप के जरिए, चैटबॉट के जरिए या सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। साथ ही आप हमें मेल से भी कांटेक्ट कर सकते हैं, contact@vishwasnews.com पर। यदि आप सोशल मीडिया हैंडल्स को यूज करते हैं और उनकी किसी खबरों को हमसे फैक्ट चेक कराना चाहते हैं, आप सीधा उसे शेयर करते हुए हमें टैग कर सकते हैं और आप हमसे पूछ सकते हैं कि विश्वास न्यूज क्या ये सही है या गलत है। भले ही आपको जानकारी ट्विटर पे मिली हो या फेसबुक पे मिली हो, आपको सिर्फ करना इतना है कि हमें टैग करना है, उससे वो हम तक पहुंच जाएगी। या आप पर्सनली अगर हमें भेजना चाहते हैं तो आप यदि आप फेसबुक की बात करें तो फेसबुक पे आप हमें मैसेंजर के जरिए भी भेज सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, contact@vishwas.news, आप हमें मेल के जरिए भेज सकते हैं। पर सबसे आसान तरीका मैं कहूंगी चैटबॉट के जरिए आप हमसे मिलिए। चैटबॉट एक बहुत ही उम्दा व्हाट्सएप टूल है जहां से आप डायरेक्टली कोई भी चीज हो, फोटो हो, वीडियो हो, टेक्स्ट हो, वो आप हमको भेज सकते हैं।
विश्वास न्यूज का व्हाट्सएप नंबर भी है। ये सब जानकारी हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है। फिर भी मैं आपको एक बार बता नंबर देती मैं हूँ कि साझा कर कैसे देता हूँ आप पल्लवी, नंबर मैं बता देता हूँ, आप तो बस उसका नंबर मैं बता देती हूँ अमित। जी प्लीज। हमारा नंबर है 9599, ये मैं आपको चैट बोर्ड का नंबर बता रही हूँ, 9599299372। आई रिपीट इट फॉर यू, प्लीज सेव दिस नंबर, 9599299372। ये हमारे चैट बोर्ड का नंबर है। इसके जरिए आप जिस भी तरह की एक सीरीज आ जाती है आपके सामने, किस तरह की जानकारी आप मांगना चाहते हैं, बहुत इजी कुछ नंबर्स को टाइप करके आप बस पूछ सकते हैं हमसे कि क्या वो सही है, गलत है। आप अपनी जो भी जानकारी है वो हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, जिसको आप फैक्ट चेक कराना चाहते हैं। तो आई होप यू हैव सेव्ड द नंबर। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और जिन जिन प्लेटफॉर्म्स पर आप हमें भी देख रहे हैं वहां पर ये चैटबॉट का नंबर भी साथ में आपको शेयर मिलेगा, तो आप वहां से भी ये नंबर अपने फोन में सेव कर लें। ये आप सेव करना ही इसलिए जरूरी है क्योंकि ये जरूरत कभी भी पड़ सकती है। जैसे हम इमरजेंसी नंबर अपने फोन में रखते हैं, याद रखते हैं कि हमें पुलिस का ये नंबर है, फायर ब्रिगेड का नंबर है, एम्बुलेंस का नंबर है, वैसे आज के इस युग में जहां हम चारों तरफ घिरे हुए हैं एक उस जंजाल से कि कब पता नहीं कैसी खबर किस रूप में हमारे सामने आएगी, तो आप इस नंबर को सेव रखिए। हम समय समय पर लिटरेसी प्रोग्राम करते हैं, आपको तो अवेयर कर ही रहे हैं, लेकिन जहां भी कहीं आपको लगे कि हाँ आप नहीं कर पा रहे हैं, आप नहीं समझ पा रहे हैं सच है या झूठ है, आप तुरंत हमें वो खबर चैटबॉट पे आप हमें दे दें, या दूसरे जो भी तमाम माध्यम पल्लवी ने आपको अभी बताए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। बस ये आगाह कर देना चाहते हैं, ये सावचेत कर देना चाहते हैं, सावधान कर देना चाहते हैं कि जब भी कोई बड़ी घटना, कोई बड़ा इवेंट, कोई बड़ा आयोजन देश दुनिया में होता है, उसके उर्द गिर्द जब खबरें बनने लगती हैं तो उसके साथ भ्रामक खबरों का, गलत खबरों का, झूठी खबरों का जंजाल भी बुनने लगता है। उससे घबराने की जरूरत नहीं है, बस अवेयरनेस की जरूरत है। कुछ काम हम कर रहे हैं, कुछ काम आपको करने की जरूरत है कि अलर्ट रहने की जरूरत है। आज के लिए बस इतना ही। आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे दोनों साथी पल्लवी और उमम का भी मैं धन्यवाद कहूंगा। थैंक यू।